हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल जिसका नाम है मुरली सर। ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रीपोजिशन। देखिए, अधिकांश बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर इन का प्रयोग कब होगा, इनटू का प्रयोग कब होगा, सर ओवर का कब होगा, अबव का कब होगा, बिटवीन का कब होगा, अमंग का कब होगा। ये कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आज अपन डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं प्रीपोजिशन टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले इनका यूज। तो देखिए, इनका यूज होता है, प्रीपोजिशन आर यूज्ड बिफोर नाउन। ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशन जो यूज होते हैं वो संज्ञा से पहले होते हैं, नाउन संज्ञा। ठीक है, इसको भी आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये डायरेक्टली एडजेक्टिव और एडवर्ब से के पहले यूज नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीपोजिशन है वो नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, काम में आते हैं। सबसे पहला अपना जो रहने वाला है प्रीपोजिशन वो है इन। बहुत मोस्ट और बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला प्रीपोजिशन है इन। तो सबसे पहले इनका प्रयोग किया जाता है पोजीशन के लिए। पोजीशन ऑलरेडी, यानी पहले से स्थिति। पहले से जो नाउन जिस जगह मौजूद है उसकी परिस्थिति को शो करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, इस वर्ड में ही आपको पता चल रहा है प्री और पोजीशन। प्रीपोजिशन वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है प्री और दूसरा है पोजीशन। ठीक है, प्री और पोजीशन, यानी कि इसकी डेफिनेशन हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो वर्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ऐसे वर्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं जो किसी भी नाउन के पहले जुड़कर उसकी पोजीशन बता सके। यानी कि किसके पहले जुड़कर? नाउन के पहले जुड़कर उसके प्री यानी पहले, नाउन के पहले जुड़कर उसकी पोजीशन बता सके। तो ज्यादातर प्रीपोजिशन है वो स्थिति, इनको हिंदी में कहते हैं स्थिति निर्धारक अवयव। क्या कहते हैं इन्हें? स्थिति। ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं रहता प्रीपोजिशन का शाब्दिक अर्थ क्या है। स्थिति निर्धारक अवयव, यानी कि ये किसी संज्ञा की स्थिति को प्रकट करते हैं कि वो, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यानी कि आपको उसकी पोजीशन पता चली कि इन द क्लास का मतलब है कि पहले से मौजूद है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर इन देयर पोजीशन इन देयर क्लासरूम्स। तो ये इसका सबसे बड़ा यूज है कि किसी भी नाउन की पहले से मौजूद स्थिति को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यानी कि इससे पता चल रहा है हमें कि वो पहले से ही उस जगह पर मौजूद है। और इसका दूसरा प्रयोग है बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज, विलेज, प्लेसेस। इनका दूसरा प्रयोग है कंट्रीज, विलेजेस, सिटीज के जो नेम है उनसे पहले, यानी बिफोर द नेम्स ऑफ, शहर के नाम, गांव के नाम, देशों के नाम, इन सभी के पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा कंट्रीज है, विलेज, सिटी। जैसे मैंने लिखा आई लिव इन बूंदी। ठीक है, तो बूंदी क्या है? एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक सिटी है। ठीक है, एक शहर है। तो शहर के नाम से पहले
गांव के नाम से पहले आई लिव इन रानीपुरा मैंने कहा, ठीक है। इस तरह से आई लिव इन कोटा, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन राजस्थान, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद इसका टाइम के लिए भी प्रयोग, ये तो है प्लेसेस, द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन प्लेसेस। अब ये स्थान के था, जैसे किसी की पोजीशन है यानी उसका स्थान प्रकट हो रहा है, किसी देश या शहर के नाम के पहले उसका स्थान प्रकट हो रहा है। अब इनका प्रयोग है टाइम के लिए, तो टाइम के लिए इनका प्रयोग होगा बिफोर द नेम्स ऑफ आवर्स। तीसरे नंबर का प्रयोग है समय, आवर्स से पहले, और शहर, और जो आपके वीक है, मंथ है, ठीक है, ईयर है। नेक्स्ट अपना इनका प्रयोग है बिफोर द आवर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, है ना। समय, वर्ष, महीने, सप्ताह, घंटे, और इन सभी समय के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, I will he was born in 19, उसका जो जन्म है वो हुआ था सन 1990 में। तो मैंने लिखा कि वर्ष, महीने, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अगर किसी, वो आपको मैं ऑन के प्रयोग में बताऊंगा कि अगर किसी वार का नाम आ जाए, यहीं पे आप संडे, मंडे, इस तरह जो भी किसी भी वार का नाम आ जाए, उसके पहले हमें लिखना है ऑन। इसकी एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक आपको मैं याद कराऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैं टाइम का प्रीपोजिशन आपको इन पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि सप्ताह में जो दिनों के नाम के पहले है, महीनों के नाम के पहले है, उनके साथ आपको ऑन का यूज़ करना है, न कि इनका। अगला है परमानेंट प्रोफेशंस, जो आपका किसी भी व्यक्ति का जो व्यवसाय होता है, परमानेंट प्रोफेशन, व्यवसाय। जब हम किसी व्यक्ति को या संज्ञा को, व्यक्ति को किसी व्यवसाय में होते हुए बताते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। किसी का व्यवसाय बताने के लिए हमें इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज इन एजुकेशन, वह शिक्षा के व्यवसाय में है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ही इज इन नेवी, नेवी, ठीक है, वह नेवी में है, वह शिक्षा में है, वह मेडिकल में है, यानी कि वह चिकित्सकीय क्षेत्र में है। तो ये इनका 4th नंबर का प्रयोग है। किसी व्यवसाय को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सप्ताह, मंथ, ईयर्स आदि के जो है, इन सभी के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड इन विंटर, जैसे इसी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे सीजन्स भी है, सीजन्स के नाम से पहले भी, जैसे ही विल कम इन विंटर, वह सर्दियों में आएगा, यानी कि सीजन्स के नाम के पहले भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिफोर द नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, जो आपको एड्रेस में आ गया था, स्थान में आ गया था कि किसी शहर, गांव या कोई एड्रेस भी आ जाए, किसी पता आ जाए किसी जगह का। जैसे रानीपुरा, बूंदी में रानीपुरा है, तो रानीपुरा के पहले भी आई लिव इन रानीपुरा, ठीक है। वी वेंट टू रानीपुरा। अब आपको पता है गो के साथ टू का प्रयोग भी किया जाता है, वो अलग है, वो वर्ब है, वेंट,
उसके बाद है विथ सम फ्रेजेस इन ए हरी, कुछ एक निश्चित फ्रेज होते हैं जिनके साथ हमें इनका प्रयोग बना बनाया पहले से फिक्स है, परमानेंट यूज है इनका, यानी कि वो एक तरह से फ्रेज है। वो देखिए आप, इन ए हरी, विथ सम फ्रेजेस। देखिए फ्रेज कौन कौन से हैं, इन ए हरी, इन हैस्ट, हैस्ट क्या होता है, जल्दबाजी, इन डेप्थ, इन अ फिक्स, डेप्थ होता है कर्ज, इन ए फिक्स यानी ऐसी मुसीबत में पड़ जाना, यानी फिक्स हो जाना, जड़बत हो जाना, और इन टीयर्स, टीयर्स आंसू के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। और ये आपको है जो टाइम फ्रेजेज होते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आदि शब्दों के पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए आप, इन सभी के एग्जाम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, दे आर सिटिंग इन द हॉल। यानी कि वे हॉल में बैठे हुए हैं, या रूम, सिटिंग इन द रूम, इन द हॉल, ठीक है। तो ये देखिए इन द सेमिनार हॉल, तो यहाँ पे मैंने लिखा, बताया था आपको कि पहले से मौजूदगी का एहसास करवाता है इन। हम पहले से रूम में हैं, क्लासरूम में हैं, बैठे हुए हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन द रूम, इन द क्लासरूम, इन द हॉल, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए माई पेन इन द ड्रॉवर, my pen is in the drawer, drawer दराज, मेरा जो पेन है वो दराज के अंदर है, ठीक है। इन एक ऐसी पोजीशन बताता है, चार दीवारी से इनके लिए एक निर्धारित परिधि होती है, उस परिधि के अंदर, जैसे अगर उसके लिए फिक्स बाउंड्री वॉल्स होनी चाहिए, चार दीवारी होनी चाहिए। जैसे मैं यूं नहीं कह सकता इन द स्काई, ठीक है, क्योंकि आकाश अनंत है, उसकी कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं है। लेकिन बर्ड्स के लिए जब यूज करते हैं हम, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो उस निश्चित परिधि के नीचे उड़ रहे हैं, उसके भीतर उड़ रहे हैं, इसलिए इनका प्रयोग निश्चित परिधि के लिए, निश्चित सीमा क्षेत्र के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चाहे वो आपका बैग ही क्यों ना हो, जैसे आप सभी की जो पुस्तकें हैं वो कहाँ हैं, आप कहोगे सर बैग के अंदर है, किसी की बाहर भी है क्या, घर पे छोड़ी है क्या, नहीं है ना, तो आप कहोगे कि आवर बुक्स आर इन द बैग। क्या कहोगे आप, सर आवर बुक्स आर इन द बैग, यानी हमारी पुस्तकें बैग के अंदर है। फिर आप लिखोगे, आप कहोगे, मैंने कहा आपको कि गिव योर इंट्रोडक्शन, आप कहोगे आई, जैसे अभी आपने कहा कि मैंने कहा आपसे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के लिए आपने कहा कि सर मेरा ये नाम है और मैं फला जगह रहता हूँ, तो आप बोलोगे आई लिव इन राजस्थान, कि सर मैं राजस्थान में रहता हूँ। जब आप इंडिया लेवल पे जाओगे पढ़ने, वहाँ ये बोलते हैं मैं यूपी से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं बिहार से हूँ, ठीक है। अभी तो हम एक फिक्स बूंदी जिले में पढ़ रहे हैं, इसलिए। लेकिन अगर यहाँ पे एक ध्यान देने बात है कि बड़ी जगह के लिए जब एक साथ एक ही वाक्य में दो प्लेसेस दे दिए जाए, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया, आई लिव
एट राजस्थान इन इंडिया। यानी कि अब आपको यहाँ पर समझने की बात है कि सर दो दो स्थान दे रखे हैं, एक पे एट का यूज हुआ और एक पे इनका यूज हुआ। बिल्कुल आपको लिखना है कि जब अगर वाक्य में दो स्थान एक साथ दिए हुए हैं तो जो बड़ा स्थान है उसके लिए इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये मेजर इंडिया है, यहाँ पे राजस्थान बाद में है। वो कहाँ है? इंडिया में रहता हूँ। इंडिया में कहाँ रहता हूँ? राजस्थान में। तो छोटे स्थान के लिए, जैसे अभी आपके डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, आप कहोगे आई लिव एट रानीपुरा इन बूंदी। तो बड़ा स्थान हो गया बूंदी, छोटा स्थान हो गया विलेज हो गया रानीपुरा। तो आप कहोगे आई लिव एट रानीपुरा इन बूंदी, आई लिव एट बिहार इन इंडिया, आई लिव एट MP UP इन इंडिया, इस तरह से। ठीक है, तो छोटे स्थान के लिए जब कभी एक साथ दो स्थान हो, जो बड़ा स्थान है उसके लिए इनका प्रयोग होगा, और जो छोटा प्लेस है, यहाँ पे इंडिया बड़ा है और राजस्थान छोटा है, इसलिए छोटे के साथ एट का यूज किया हमने। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, I will return here in 3 hours। मैं यहाँ 3 घंटे में लौट आऊँगा। ठीक है, रिटर्न हियर इन 3 hours। समय के पहले जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इन और ऑन में डिफरेंस बताऊंगा कि इन और ऑन में टाइम के लिए क्या डिफरेंस है, क्योंकि इन भी टाइम के लिए यूज होता है और ऑन भी टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ठीक है, वो एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। वो है दिनांक, वार, माह, वर्ष जब आए। फोर छोड़कर सिंस लगाए। ये देखिए, इन और ऑन के लिए भी है और फोर और सिंस के लिए भी है ये ट्रिक। ठीक है, यानी कि कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर फोर का यूज कब होगा और सिंस का यूज कब होगा। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिए, ये तो आपका सिंस फोर का था, लेकिन अभी अपनी बात चल रही है इन और ऑन की, इसलिए मैंने लगे हाथ ये भी आपको बता दिया कि दिनांक आ जाए, वार आ जाए, माह आ जाए, वर्ष आ जाए, तो हमें सिंस का यूज करना है, और अदर जितने भी टाइम जो वाले वर्ड है टाइम प्रदर्शित करने वाले, उनके साथ फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन ऑन का कब करेंगे और इनका कब करेंगे? देखिए, वार और त्योहार, वार और त्योहार के पहले इनका प्रयोग। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कौन से वार, संडे मंडे आपके पूरे डेज ऑफ वीक। ठीक है, और त्योहार में आपके सभी तरह के उत्सव, फंक्शन, यहां तक कि आपका बर्थडे भी आपके लिए एक त्योहार है ना, आपका बर्थडे त्योहार आपके लिए। तो ऑन बर्थडे, ऑन माय बर्थडे, इस तरह से आप यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑन दिवाली, ऑन होली, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस। ठीक है, ऑन मकर संक्रांति, ऑन रक्षाबंधन। ठीक है, और वार आ जाए कोई भी, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, इस तरह से वार और त्योहार के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अदर सभी महीने का नाम आ जाए, ठीक है, इन फरवरी, इन मार्च, है ना, इस तरह से। और ऑन मार्च कभी भी नहीं होगा। अच्छा, इन मार्च क्यों होगा? कि इनका प्रयोग एक निश्चित परिधि के लिए, एक सीमा क्षेत्र के लिए किया जाता है। अब आपको पता है एक मंथ में आपको पता है 30 दिन है, तो 30 दिन की एक अवधि हो गई, उस ड्यूरेशन के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे कि ठीक है, इन फरवरी, इन मार्च, इन जनवरी, इस तरह से। तो ये था अपना इनका प्रयोग पूरा। उसी के अंदर मैंने आपको ऑन का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वार और त्योहार के लिए हमें ऑन का प्रयोग करना होता है। बाकी सभी चीज़ों के लिए जो समय को प्रदर्शित करते हैं उनके लिए, जैसे वर्ष आ जाए, ठीक है, और महीने का नाम आ जाए, और कोई समय आ जाए, घंटे आ जाए, दिन आ जाए, इस तरह से दिन के लिए बस ऑन का प्रयोग है।